नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर में और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज हम जिस समस्या को लेकर बात करने वाले हैं वो कहने को तो लोगों को सामान्य लगती है, लेकिन बेहद गंभीर समस्या है। हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जिसकी तंदुरुस्ती का असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है, लेकिन अगर वो अस्वस्थ हो जाए तो शरीर में कमजोरी के साथ साथ उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीवर की, जिसके अस्वस्थ होने के कारण कई तरह की दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस अंग को स्वस्थ रखना और बीमारी से बचाना बेहद जरूरी है। लिवर खराब होने का कारण आमतौर पर लिवर डिजीज होती है, जो कि साइलेंट तरीके से विकसित होते हैं और अगर सही इलाज ना मिले तो लिवर फेल हो सकता है। हालांकि ध्यान दिया जाए तो इसके लिए कुछ लक्षण जो है शुरुआती स्टेज पर ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें पहचान कर लिवर को पूरी तरह खराब होने से हम बचा सकते हैं। तो लिवर खराब होने का बड़ा कारण फैटी लिवर डिजीज है, जिसका खतरा शराब पीने से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में लिवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और 20 से 30% वयस्क इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। लिवर से जुड़ी बीमारी से हर वर्ष करीबन 2,68,580 लोगों की मौत होती है, जो कुल मौतों में से 3.17% है। दुनिया भर में लिवर की वजह से 20 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं और दुख की बात यह है कि भारत की इसमें 18.3% हिस्सेदारी है। लिवर की बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं? लिवर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? क्या फैटी लिवर डायबिटीज का कारण बनता है? फैटी लिवर होने पर क्या करें? आज आपका डॉक्टर में लिवर यानी जिगर से जुड़ी इन्हीं समस्याओं पर हम करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर किस तरह से लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और कैसे आप इससे रक्षण कर सकते हैं। तो फैटी लिवर, कितने प्रकार की ये समस्याएं होती हैं? लिवर रोग के कितने प्रकार होते हैं? गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग, हेपेटाइटिस ए, लिवर से होने वाली लिवर से संबंधित ये समस्या, हेपेटाइटिस बी, अगर लिवर अस्वस्थ है तो आपको इस प्रकार से ये समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, पीलिया का भी हम देखते हैं कि जो कारण है वो लिवर में होने वाली प्रॉब्लम है। सिरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, होमोक्रोमेटोसिस, किसी तरह का आनुवांशिक लिवर रोग, यानी अगर परिवार में किसी की लिवर डिजीज हिस्ट्री रही है तो बहुत ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी किसी को भी वंशानुगत तौर पर यह समस्या हो सकती है। फैटी लिवर, गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग, तो कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं लिवर से जुड़े, ये तमाम चीजें हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और अगर इसमें से किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, तो फौरन आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका लिवर जो है वो अस्वस्थ है। तो लिवर रोग के क्या लक्षण होते हैं, कैसे समझना शुरू कर देना चाहिए कि हम लिवर की समस्या से पीड़ित हैं। टखनों और पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। त्वचा में खुजली भी एक इसका लक्षण है। मूत्र का गहरा रंग, गहरे रंग का मल या मल में खून आना, अत्यंत थकावट होना, तो ये वो तमाम लक्षण जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपका लिवर अब बीमार है। भूख कम लगना, ये भी एक लक्षण है। आसानी से चोट लगने की प्रवृत्ति होना, त्वचा और आंखों में पीलापन, ये सबसे बड़ा लक्षण। पेट दर्द और सूजन, टखनों और पैरों में सूजन। अगर आपको शरीर में इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि आप जो है लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है और अपने खान पान में एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लापरवाही बरती तो ये थोड़ी सी लापरवाही आपके पूरे स्वास्थ्य को, पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। तो लिवर रोग के जोखिम कारक क्या हैं? इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सुई का उपयोग अलग अलग व्यक्तियों पर किया जाना, टैटू या शरीर में छेद करवाना, इससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं, लिवर संक्रमित हो सकता है। अन्य लोगों के खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आना, कुछ रसायनों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना,
शुगर, ये अगर प्रॉब्लम है तो ये भी एक कारण हो सकता है लिवर को प्रभावित करने का। मोटापा, वजन अगर हद से ज्यादा बढ़ गया है तो आप इस समस्या का शिकार हो सकते हैं। रक्त में ट्राइग्लिसराइड, तो शराब की लत सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि अगर कोई अल्कोहलिक है और हद से ज्यादा शराब का सेवन करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि लिवर प्रभावित हो सकता है। टैटू या शरीर में छेद करवाना, यह भी एक जोखिम है। अन्य लोगों के खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आना, कुछ रसायनों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना। तो गैर अल्कोहल वसा युक्त रोग, ज्यादातर लोगों में कई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में थकान, दर्द, वजन कम होना, वजन में कमी की शिकायत हो सकती है। समय के साथ लिवर में सूजन और दाग। तो चलिए, यहां पर हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं जिनसे हम जानेंगे इस बीमारी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि कई सवाल हमारे साथ जो है हमारे साथ जुड़ने वाले दर्शकों ने भी भेजे हैं, जिनके सवालों के जवाब अब आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सलील जैन, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, और आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉक्टर अंशुल नरूला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो आयुर्वेद कंसल्टेंट हैं, मैं उनसे ये सवाल जानना चाहूंगी, डॉक्टर अंशुल नरूला। डॉक्टर साहब, जो लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, अक्सर लोग एलोपैथी तो करती हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है वो इन प्रॉब्लम्स के उपचार को किस तरह से देखता है, कितना लंबा ये उपचार है? और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का, ये किस तरीके से जो है शरीर से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, कितना अहम ये रोल प्ले करता है, और अगर ये किसी भी समस्या से पीड़ित हो जाता है, शिकार हो जाता है, तो किस तरह से संकेत देना शुरू करता है? नमस्ते जी। मैम, जैसा कि आपने बताया, इंफॉर्मेशन दी कि लिवर हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो आयुर्वेद भी किसी को मानता है कि जो लिवर है, जो हमारी अग्नि है, आयुर्वेद में जो अग्नि है उसका मेन स्थान माना गया है। और अग्नि क्या करती है, हमारे फूड को जो मेटाबोलाइज करके उसको प्रसाद और पित्तभाग मीन्स जो न्यूट्रिटिव जो उसमें डिफरेंशिएट करती है, जो न्यूट्रिटिव और वेस्ट प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करती है। तो अग्नि जो आयुर्वेद में मानी है उसमें क्या बोलते हैं कि रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नि, है ना। तो हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसी का ही ध्यान रखते हैं कि हमारी जो अग्नि है वो ठीक रहे, जिसके कारण हमारा लिवर हेल्थी रहेगा, है ना। तो इसके उपाय क्या क्या है कि हमें, मतलब जो आपने कारण बताए हैं कि एक्सेस ऑफ अल्कोहल जो है, माना गया है कि आजकल अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत होता है ना। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो आयुर्वेद में इसको किससे मानते हैं कि यकृत वृद्धि मीन्स एक्सेस ऑफ जो हमारे आम बन रहा है शरीर में, मतलब अग्नि जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही और एक्सेस ऑफ आम बन रहा है शरीर में, उसके कारण टॉक्सिन्स हमारे लिवर में पैदा हो रहे हैं और उसके कारण से वो डिजीज उत्पन्न हो रहा है। जी डॉक्टर सलील जैन, आपसे भी यही मैं जानना चाहूंगी, जो लिवर है वो किस तरह से, किस प्रकार से काम करता है और किन किन बीमारियों से ये ग्रसित हो सकता है और उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और लिवर के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता जी। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप मेरे से किडनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं उसमें ज़्यादा जानकारी दे पाऊंगा आपको। और लिवर के बारे में एज ए जनरल फिजिशियन आई कैन टेल यू कि लिवर में फैट वगैरह का डिपोजिशन होता है, जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसकी वजह से ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली देनी चाहिए।
और एक लिवर स्पेशलिस्ट से जरूर जुड़ना ठीक है चाहिए। सर, जैसे आपने कहा कि आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो चलिए उसी से जुड़ा सवाल कर लेते हैं। जिस तरीके से जो भी विषैले हमारे बॉडी में पदार्थ होते हैं, इनको निकालने का काम ये दोनों ही चीजें करती हैं, किडनी और लिवर जो है इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये मान लेते हैं कि लिवर किसी प्रॉब्लम्स में आ जाता है, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो किडनीज पर उसका क्या असर पड़ता है और शरीर जो है किस तरीके से फिर उस पीरियड में, उस दौरान संकेत देता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि लिवर का असर किडनी पे आता है कि नहीं। तो एक तरह से आप देखा जाए तो हमारा शरीर एक ही है, तो ऐसा कंपार्टमेंट वाइज काम नहीं करता है कि दिमाग अलग काम कर रहा है, दिल अलग काम कर रहा है, लिवर अलग और किडनी अलग। अगर एक अंग में खराबी होती है तो उसका डेफिनेटली असर दूसरे अंग पे भी पड़ता है। जैसे अगर हार्ट अगर कम पंप कर रहा है तो उसका असर किडनी पे आता है। इसी तरह से जब लिवर खराब होता है तो उसका भी असर किडनी पे आता है, और इस कंडीशन को हम हेपेटोरीनल सिंड्रोम करके टर्म दिया गया है, जिससे बताया जाता है कि ये किडनी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि लिवर में से कुछ ऐसे हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, ऐसे तत्व निकलते हैं जो किडनी के फंक्शन को कम करते हैं। और इसमें किडनी की पर से कोई बीमारी नहीं है, लिवर की टॉक्सिन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। और ऐसे में अगर लिवर ठीक हो जाता है तो किडनी कंप्लीट रिकवर कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर लिवर की खराबी ज्यादा लंबी खिंच जाती है और किडनी पे उसका असर 3 महीने से ज्यादा हो जाता है, तो इसमें परमानेंट डैमेज किडनी पे भी आने का थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर इसे जल्दी रिवर्स कर दिया जाए लिवर की प्रॉब्लम को, तो किडनी कंप्लीटली रिकवर भी हो जाए। अभी सर मैंने ये आपसे पूछा कि अगर लिवर बीमार हो जाए तो किडनी पर उसका क्या असर पड़ता है। यही सवाल अगर उलट के पूछें कि अगर किडनी में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर क्या ये लिवर को अफेक्ट करती है और किस हद तक कर सकती है? किडनी में अगर कोई खराबी आती है तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हार्ट पे, ब्रेन पे, लिवर पे आ सकता है। और वो सबसे जो कॉमन रीजन होता है कि अगर किडनी काम करना बंद कर देती है, और तो जो किडनी का काम होता है कि टॉक्सिन्स बॉडी से निकाले जाए जी, वो निकल नहीं पाते, तो काफी सारे टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं। जो पानी हमारे बॉडी में जमा होने लगता है, मतलब जितना यूरिन आना चाहिए उतना नहीं आता है और बॉडी में पानी जमा होने लगता है, उसका इम्पैक्ट हार्ट पे पड़ता है। हार्ट के इम्पैक्ट से लिवर पे कंजेशन हो सकती है। तो ये उल्टा भी इम्पैक्ट आ सकता है किडनी का लिवर पे, लेकिन ये इनडायरेक्टली होता है जी। और कई ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम किडनी की जो बीमारियां हैं वो ऐसी बीमारियां हैं जो लिवर पे भी असर करती हैं और किडनी पे भी असर करती हैं। जैसे इम्यून सिस्टम हमारा जो है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शंस वगैरह से, कई बारी वो इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन के अगेंस्ट काम करने लगता है। तो उसमें कई बार ये होता है कि किडनी और लिवर दोनों इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। तो ऐसे में भी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस वगैरह करके इन्फेक्शंस होते हैं, इवन डेंगू करके कह लीजिए, मलेरिया करके कह लीजिए, जहाँ पे लिवर और किडनी दोनों साथ में खराब होते हैं। इन सब कंडीशंस में ट्रीट करना फिर थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि 2 ऑर्गन आपके एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। हमारे साथ आयुर्वेद कंसल्टेंट जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नरूला। हमारे साथ एक दर्शक जो है वो जुड़े थे, उनका सवाल हमारे पास आया है, जो रामपुर से इमरान है, और पूछते हैं कि फैटी लिवर क्यों होता है, फैटी लिवर कितना रिस्की है और लिवर सिरोसिस की परेशानी कितनी घातक हो सकती है? देखिए, फैटी लिवर जो है आयुर्वेद में हम कैसे मानते हैं कि हमारा जो फूड है वो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब की जो हमारी अग्नि है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर रही है, उसके कारण जो आम है वो हमारे शरीर में डिपोजिट हो रहा है और वो लिवर में भी धीरे धीरे डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो मल संचय है लिवर में होता है, जिसके कारण हम उसे फैटी लिवर नाम से देते हैं। उसमें उसके जो कारण है, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल है, तो मतलब जो हमारी अग्नि को डिस्ट्रॉय करते हैं, वैसे फास्ट फूड, जंक फूड
जो हम खा रहे हैं, एक्सेस ऑफ ऑयल जो हम खा रहे हैं, या सुबह उठते हम खाली पेट जो चाय और कॉफी पीते हैं, वो भी हमारी अग्नि को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी के रिजल्ट से जो अग्नि डिस्टर्ब होगी तो फैट आर्म एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, जिसको हम एलोपैथी में फैटी लिवर नाम से कहते हैं। जी। तो हाँ जी, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा है कि हम इसमें आम पाचन के ड्रग्स देते हैं, हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स देते हैं और अग्नि की दीपल चिकित्सा करते हैं, क्योंकि अग्नि मंद हो गई है। ठीक है। और दीपनीय ड्रग्स जैसे कि हम दे सकते हैं इसमें फुटकी, चिरायता, गिलोय, और हिपैटोप्रोटेक्टिव में जैसे भूमि आम्लकी, पुनर्नवा, क्योंकि पुनर्नवा क्या करता है कि हमारे पुनर्नवा नाम से ही आप देख सकते हैं कि वो एक रीजनरेशन का काम करता है ना, और पुनः नवा बनाता है। तो लिवर के जो सेल्स हैं उसको ये द्वारा रीजनरेट करता है ना, डिस्पोज जो हो चुके हैं उसको रीजनरेट करता है। वैसे ही एक इम्पोर्टेंट ड्रग है भूमि आम्लकी। भूमि आम्लकी आपने सुना होगा, भूमि आम्लकी का स्टोरेज 10 to 20 ml आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं और हिपैटोप्रोटेक्टिव फंक्शन। इट इज द बेस्ट हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग इन आयुर्वेद। और क्या कहते हैं, एक आयुर्वेद में चिकित्सा हम करते हैं पित्त विरेचन, क्योंकि एक्सेस ऑफ लिवर जो माना है अग्नि का स्थान माना है, तो एक्सेस ऑफ टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो हम एक चिकित्सा करते हैं रेचन, पित्त विरेचन चिकित्सा, जिससे बेस्ट ड्रग है फुटकी। फुटकी जो है आप डेली 3 ग्राम ले सकते हैं for a period of 1 or 2 months, not for 1 year, 2 years like this. You should consult an Ayurvedic physician before taking any drug, Ayurvedic drug ना। But simple home remedies में ये हम शामिल कर सकते हैं अगर आपका लिवर फैटी है या कोई उसमें इन्फेक्शन है। और जब तक फैटी लिवर डायग्नोज ना हो तब तक ट्रीटमेंट ना लें। ये ना सोचे कि आपके लिवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि आप मोटे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक फैटी लिवर डायग्नोज ना हो तब तक उसका ट्रीटमेंट ना लें। तो डॉक्टर अंशुल, ये कैसे पता चले कि जो प्रॉब्लम है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है या किस स्टेज पर है, किस तरह के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं? और जितनी भी आपने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम बताए जो टॉनिक के रूप में यहाँ पर लिया जा सकता है, काढ़ा बना के ले सकते हैं, वो कितनी मात्रा में और कितने समय पर और कब लेना चाहिए? देखिए, जो हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं वो हम जैसे फॉर द पीरियड ऑफ 1 or 2 months ले सकते हैं, लाइक भूमि आम्लकी स्वरस 10 to 20 ml पर डे, मतलब एडल्ट डोज है, ये वेरी करेगी बच्चों में। और भूमि आम्लकी चूर्ण 1 to 3 ग्राम, और हम इसमें विंगज ऐड कर सकते हैं 3 ग्राम डेली। मतलब ये अब यू शुड कंसल्ट एन आयुर्वेदिक फिजिशियन फर्स्ट ना, देन यू शुड टेक। ये तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि these are हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स एंड यू कैन, बट before taking these drugs you should consult about your problem when you qualified Ayurvedic physician। ठीक है? ठीक है। डॉक्टर सलील जैन, आपसे जानना चाहेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी जिनका सवाल है, वो 23 साल की हैं, दिल्ली से राधिका हैं, और अगर कोई भी ऑयली फूड खाती हैं तो उसके बाद उन्हें वॉमिट जैसा फील होना शुरू हो जाता है। जानना चाहती हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम इनके लिवर को है? तो मुझको इससे ज्यादा लिवर से ज्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है, और जब भी आप ऑयली फूड खाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर इनका वजन ज्यादा है तो उसमें फिर वही फैटी लिवर की जैसे आपका डिस्कशन हो रहा है जी। तो उसमें गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, ज्यादा फैटी खाएं, और अगर फैटी फूड खाएं और वेट अगर ज्यादा है स्पेशली इन फीमेल, तो गॉल स्टोन्स होने, गॉल ब्लैडर जो होता है पित्त की थैली जिसे बोलते हैं, उसमें स्टोन हो जाते हैं, उससे भी वॉमिटिंग आ सकती है। बट द मोस्ट जो सबसे कॉमन रीजन है वो एसिडिटी की है, और मेरे ख्याल से तीखा और ज्यादा तला हुआ ना खाएं तो ठीक है। एक सवाल यहाँ पर इसी बात से जुड़ा हुआ है, जैसे हम अभी लक्षण यहाँ पर दिखा रहे थे कि अगर लिवर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या लिवर किसी भी समस्या से ग्रसित हो जाता है तो एक लक्षण उसमें जोड़ों में सूजन
या शरीर में सूजन और पैरों में सूजन दिखाई देना शुरू हो जाता है। किडनी में भी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि प्रॉब्लम जो है वो किडनी की वजह से नहीं है और लिवर की वजह से, या लिवर की वजह से नहीं है, किडनी की वजह से है? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आप हार्ट फेलियर की बात करें तो उसमें भी पैरों में सूजन आती है, बॉडी में पूरी जगह सूजन आती है। किडनी में खराबी होती है तो यूरिन में से प्रोटीन लीकेज होता है, उसकी वजह से सूजन आती है। तो उस यूरिन का सिंपल सा एक टेस्ट होता है, यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपी, जो 50 से 100 रुपए का टेस्ट होता है। उसमें अगर प्रोटीन ज्यादा दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये किडनी की वजह से है, नहीं तो लिवर के टेस्ट से पता चलेगा। और भी रीजन है कि हीमोग्लोबिन कम हो, उससे भी सूजन आ सकती है। थायराइड की इशू हो बॉडी में, उससे भी सूजन आ सकती है। तो सूजन के काफी रीजन रहते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है कि उनके पास सूजन है, तो एक आप जैसे जनरल हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसमें ये लिवर के फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, किडनी के फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं और हीमोग्लोबिन भी चेक किया जाता है। अगर स्पेसिफिकली आप किडनी के बारे में जानना चाहते हैं तो यूरिन का टेस्ट एक बहुत सस्ता और अच्छा टेस्ट रहेगा जो हमें इंडिकेट कर सकता है कि ये सूजन किडनी की वजह से तो नहीं। जी, अभी आपने बीच में प्रोटीन की बात की थी, इसी से जुड़ा एक सवाल यहाँ पर हमारे पास आया है। हरियाणा से हितेश का सवाल है कि जिम ट्रेनर के कहने पर प्रोटीन खाते हैं लेकिन डॉक्टर मना करते हैं, क्या प्रोटीन का सेवन लिवर पर असर कर सकता है? तो प्रोटीन का सेवन लिवर और किडनी दोनों पे कर सकता है, लेकिन प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, सारे मसल्स के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से लेना चाहिए प्रोटीन। वो रिक्वायरमेंट है कि 0.8 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। तो अगर कोई 100 किलोग्राम का है तो उसको 80 ग्राम के करीब तो लेना ही चाहिए प्रोटीन, ठीक है? और अगर कोई 60 का है तो करीब 40 ग्राम प्रोटीन दिन में जरूर खाना चाहिए। जो जिम वाले का सजेशन ये बता रहे हैं हमारे दर्शक, उनका वहाँ पे जो जिम वाले हैं वो जो प्रोटीन का इंटेक बताते हैं वो करीब करीब 2 ग्राम पर किलोग्राम का बताते हैं। जब आप इतना ज्यादा लेते हैं कि रिक्वायरमेंट से दुगना प्रोटीन लेते हैं जी, तब हमारे जो अंग हैं उनको ये फिल्टर करने में प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसके साथ में एसोसिएटेड होता है कि आप जब इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेन किलर भी लेते हैं, फ्लूइड का इंटेक उतना अच्छा नहीं होता, तो फिर चांसेस किडनी और लिवर दोनों के खराब होने के बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में मेरा सजेशन ये रहेगा कि सप्लीमेंट्स वगैरह जो जिम ट्रेनर बोल रहे हैं वो किसी डॉक्टर की परामर्श से ही लें। प्रोटीन का अगर इंटेक अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे हमारे खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पे करते हैं या कुश्ती करते हैं, उनका एक्सरसाइज का जो होता है स्टेमिना वगैरह, उनके लिए कई बार हाँ आप 1.5 ग्राम तक भी जा सकते हैं पर किलोग्राम। लेकिन रूटीन में जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जो जिम जा रहा है और अगर वो मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहा है वो 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन खाएगा तो वो हानिकारक हो सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्रोटीन लीजिए, हाँ, लेकिन 0.8 से लेकर अगर आप पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से रखिए। अगर आप बहुत वर्जिश कर रहे हैं, अपने मसल्स बनाना चाहते हैं तो यू कैन गो अप टू 1.2 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। बट उसके साथ ध्यान रखिए कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, वो जरूर अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिएगा। साथ में पेन किलर्स अवॉइड कीजिए और सबसे जरूरी फूड का इंटेक, पानी का इंटेक इसके साथ बहुत जरूरी है, जिससे कि ये टॉक्सिन जो बनेंगे वो वॉश ऑफ होते रहें और बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो ये लिवर और किडनी में डैमेज होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंशुल नरूला, हिसार से नीरज एक दर्शक जिनका सवाल है कि शुगर है, तो शुगर क्या उनके लिवर की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है या ये उनके इस प्रॉब्लम का कारण बन सकती है? शुगर दैट इज जी आप क्वेश्चन रिपीट करिए। नीरज का सवाल है कि उन्हें शुगर है और क्या उनके लिवर को इससे प्रॉब्लम हो सकती है?
देखिए, जो डायबिटीज है उसको आयुर्वेद में प्रमेय कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पैंक्रियास है वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहे हैं। और शुगर का मेन जो मतलब कहने का कि आप अपनी शुगर कंट्रोल में रखिए, है ना, तो लिवर ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। बाकी ऐसा कोई मतलब देखिए एंड स्टेज पे तो जो डायबिटीज है उसका सभी चीजों पे असर पड़ेगा। मतलब एक्सेस ऑफ द ग्लूकोज है ब्लड में, उसका सारे ऑर्गन पे ही इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो लिवर हो चाहे किडनी हो। तो आप अपना मतलब शुगर को कंट्रोल में रखिए। और पित्त रस के जो चीजें हैं जैसे कि रुचि है, और वो शुगर को भी कंट्रोल करती है, लिवर को भी ठीक रखती है। तो जैसे रुचि होगी, चिरायता हो गया, गिलोय हो गया, ये आप सब्सटेंसेस दे सकते हैं ठीक रखने के लिए। ठीक है। राजस्थान से एक और दर्शक अमित, जिनका सवाल है कि फैटी लिवर होने पर क्या करें। ये हम सवाल शायद पहले पूछ चुके हैं, लेकिन इनका सवाल है तो एक बार फिर से हम चाहेंगे आप बताएं कि क्या किया जा सकता है। फैटी लिवर देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि फैटी लिवर मीन्स एक्सेस ऑफ डिपोजिट हो रहा है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपकी जो अग्नि है वो मंद है या विषम है, मीन्स इफ यू हैव स्लो डाइजेस्टिव फायर। तो उसको ठीक रखने के लिए आप जो है दीपन पाचन के जो आयुर्वेद में ड्रग्स आती हैं वो आपको लेनी होगी। और आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे कि आप सुबह तो खाली पेट हम पानी बहुत एक्सेस में पीते हैं। कुछ लोगों में ये हमारे मानना है कि एक्सेस में पानी पिएंगे तो अच्छे से पेट साफ होगा। तो एक्सेस में पानी पीने से हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो शांत हो जाती है। जितनी आपको प्यास है उतना ही पानी पीजिए सुबह, है ना। और सुबह कई लोगों का कहना है कि सुबह चाय कॉफी के बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होती। तो चाय कॉफी से भी हमारी डाइजेस्टिव फायर विषम होती है, मीन्स कभी कम कभी ज्यादा, तो वो भी हमारे लिवर को डैमेज करती है। तो ये हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं बेसिकली। और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्रोसेस्ड फूड्स ना खाएं, जंक फूड्स ना खाएं, और कोई भी चीजें ना खाएं, ज्यादा फैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेने हैं। और दूसरा, हमें कोई भी मतलब अल्कोहल, टोबैको ऐसे टॉक्सिन्स नहीं जाने चाहिए बॉडी में, जिसके कारण हमारा लिवर खराब होता है। और ठीक है। डॉक्टर सलील जैन, एक सवाल यहाँ पर दिल्ली से भी आया है। साहिल नाम के दर्शक हैं जिनका कहना है कि शराब का सेवन करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं और लिवर में दिक्कत है, और दवाई सर दर्द और अक्सर पेन किलर लेते रहते हैं, और अक्सर दवाओं और शराब को साथ ले लेते हैं। ये कितना ज्यादा हानिकारक है, घातक है? देखिए, कोई भी चीज अगर ज्यादा क्वांटिटी में ली जाए और जब इनको मालूम है कि वो हानिकारक है तो उसका सेवन हमको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि उनको शराब के साथ दवाइयाँ कंबाइन कर रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि उसका असर खत्म हो जाएगा शराब का। ऐसा नहीं रहता है और लिवर के लिए बहुत हानिकारक है। और खाली लिवर ही नहीं, बाकी अंगों पे भी उसका असर अच्छा नहीं रहता है। और जब लिवर खराब होएगा तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसका इम्पैक्ट दूसरे अंगों पे जरूर ही पड़ेगा। तो शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। अगर उनका आदत है तो यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इनको शराब छुड़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं और उनको जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर सलील, मैं आप दोनों से ही चाहूंगी और अंशुल नरूला जी आपसे भी कि एक कोई आप एडवाइस करें, कोई एक सलाह यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से अपने लिवर को वो जो है स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में तो हम मेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो है उस पर फोकस करा गया है कि आप ऑर्गेनिक खाइए, अनप्रोसेस्ड फूड, घर का खाना, हरी सब्जियां खाइए। ठीक है। और ज्यादा स्पाइस जो है, मिर्च मसाले, वो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी अग्नि को, मतलब वो नहीं लेने हैं आपको। और एक्सेस ऑफ चाय कॉफी ये भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, जल्दी से डॉक्टर सलील आप क्या कहना चाहेंगे? समय मेरे पास समाप्त हो रहा है, जल्दी से। बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक तो है। उसमें सबसे जरूरी है कि उनका एक्सरसाइज
रेगुलर होनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक का वॉक करें बिना है। फोन लिए हुए, मतलब अच्छी स्पीड से चलें और उस पे कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तली हुई चीजें, नमक और मीठा, ये तीनों का सेवन जितना कम हो सके उतना अच्छा है। तला नमक और ठीक है, ज्यादा नमक के सेवन से बचना है, तली हुई चीजों के सेवन से बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो लिवर अगर यहाँ पर आपका किसी भी समस्या से ग्रसित हो जाता है तो संकेत भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, बस आपको समय रहते उन संकेतों को पहचानना है और समय रहते उसका इलाज करना है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर।